नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। जैसा आप सभी को पता है कि एकलव्य स्कूल में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो सिलेबस रखा गया है वो क्या है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना, और जो लोग चैनल पर पहली बार ही आ रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो सिलेबस है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, जेएसए और लैब अटेंडेंट। इन तीनों के लिए जो सिलेबस है वो क्या है, उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने जो पीडीएफ है वो पहले से ही सेव करके रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले है सिलेबस ऑफ अकाउंटेंट। रीजनिंग एबिलिटी, इसके अंदर आपको पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इन इक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, sequence and series, direction test, adjustion and reasons, Venn diagrams और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो दिए गए हैं। जर्नल हिंदी, जर्नल इंग्लिश, और इसी के साथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। सब्जेक्ट नॉलेज कवरिंग अकाउंटेंसी, एनुअल अकाउंट्स, टैक्सेशंस, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जीईएम, जेम एक्सेट्रा। ओके, तो ये तो था हमारा सिलेबस फॉर अकाउंटेंट। ओके, अगर आपको कंप्लीट जो पीडीएफ है वो चाहिए तो जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबस फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जेएसए के लिए सिलेबस क्या है। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, और इसी के साथ जनरल इंग्लिश, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये हमारा सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए। ओके, और आपको अगर पीडीएफ खुद डाउनलोड करना है तो आपको पहले गूगल क्रोम पे जाना है, EMRS लिखना है और साइट पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट के लिए जो सिलेबस है वो इस तरह है। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, तो ये तो सभी में ही सेम है। ओके, इसके अलावा इसमें और जो दिया गया है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ओके, तो यही था हमारा सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हमारे पास दिया गया है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। ओके, इसके अंदर बहुत सारे जो सब टॉपिक्स है वो दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, तो ये चार चीज़ें तो सभी में कॉमन है। उसके अलावा इसमें दिया गया है एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स। पहला इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजीज, लर्निंग पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। इसके अंदर भी 3-4 इसमें जो सब पॉइंट्स है वो दे रखे हैं जो टॉपिक्स है। टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, और लास्ट इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंस। इसके अंदर भी बहुत सारे जो उसमें टॉपिक्स है वो दिए गए हैं। ओके, तो यही था हमारा सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटीज, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो इसमें हमारे पास जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी। तो यही है हमारा सिलेबस फॉर पीजीटीज। ओके, तो अब बात करेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जो सिलेबस है वो क्या है। इसमें है सेट्स, इसके अंदर जो बहुत सारे टॉपिक्स है वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, और
trigonometric functions, complex number and quadratic equations, linear inequalities, permutation and combinations, binomial theorem, sequence and series, straight lines, और इसके बाद है हमारे पास conic sections, introduction to 3D geometry, limit and derivatives, statistics, probability, relation and functions, inverse trigonometric functions, matrices, determinants, continuity and differentiability. ओके इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स. ओके तो मैथमेटिकल सिलेबस बहुत ज़्यादा है. एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी. ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ PGT फिजिक्स. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, motion in a straight line, motion in a plane, laws of motion, work, energy and power, motion of system of particle and rigid body and system of particles and rotational motion, gravitation, mechanical properties of solids, mechanical properties of fluids, thermal properties of matter, thermodynamics, behavior of perfect gases and kinetic theory of gases, oscillation and waves, electric charges and fields, electrostatic potential and capacitance, current, electricity. Okay, magnetic effect of current and magnetism, magnetism and matter, electromagnetic induction and alternating currents, electromagnetic waves, ray optics and optical instruments, ray optics. और नेक्स्ट है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके तो यही था हमारा सिलेबस फॉर PGT फिजिक्स. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर PGT केमिस्ट्री. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम. ओके रेडॉक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. और नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स. और नेक्स्ट है हमारे पास D and F block elements, coordination compounds, alloalkenes and haloarenes, alcohols, phenols and ether, aldehydes, ketones and carboxylic acids, aldehydes and ketones, amines, biomolecules, carbohydrates. और इसी के साथ हमारे पास है PGT बायोलॉजी का सिलेबस, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स. और नेक्स्ट है हमारे पास plant growth and development, breathing and exchange of gases, body fluids and circulation, exotic products and their elimination. और आगे हमारे पास locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration, sexual reproduction in flowering plants. Okay और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ओके नेक्स्ट है इसमें PGT कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग,
उसके बाद हमारे पास है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसमें बहुत सारे इसके टाइप्स जो बताए गए हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ओके, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, database concept and its structured query language, emerging trends, ओके, इसके बाद हमारे पास है डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास या पैंडास, database query using SQL, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोसाइटियल इम्पैक्ट्स, और अब बात करेंगे पीजीटी कॉमर्स के बारे में। अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड, ओके, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसॉल्यूशन, ओके, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, dissolution of a partnership firm, accounting for share capital, accounting for debentures, financial statement of a company, और नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिजनेस स्टडीज, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ओके, इसके बाद है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, public and global enterprises, business services, emerging model of business, social responsibility of business and business ethics, finance and trade, sources of business finance, small business and enterprises। इसके बाद है हमारे पास इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो है इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, principles of management, okay, business environment, planning, organizing, staffing, okay, directing, controlling, financial management, financial markets, marketing, consumer protections, okay। तो यही था हमारा पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस। अब है पीजीटी इको, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यही था सिलेबस। नेक्स्ट है हमारे पास पीजीटी जियोग्राफी, geography as a discipline, the earth, landforms, climate, water, oceans, life on the earth, India physical environment, physiography, climate, vegetation and soil, ओके। इसके बाद है हमारे पास hazards and disasters, causes, consequences and management, fundamental of maps, topographic and weather maps, ओके। इसके बाद है हमारे पास पीपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ओके, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ओके, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ओके, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इशू एंड प्रॉब्लम्स, यही था हमारा सिलेबस ज्योग्राफी का। अब है पीजीटी हिस्ट्री, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, an empire across 3 continents, nomadic empires,
the three orders, changing cultural traditions, displacing indigenous peoples. ओके, इसके बाद है हमारे पास पास टू मॉडर्नाइजेशन, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. ओके, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. ओके, इसके बाद है हमारे पास थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर 14 to 16th centuries. ओके, इसके बाद है पीजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, colonialism and the countryside, exploring official archives. Okay, rebels and the Raj, 1857 revolt and its representation, Mahatma Gandhi and the nationalist movement, framing the constitution. ओके, इसके बाद है हमारे पास पीजीटी इंग्लिश के लिए सिलेबस, रीडिंग, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ग्रामर, लिटरेचर. ओके, अब पीजीटी हिंदी के लिए इतिहास एवं साहित्य, आदिकाल से रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, गद्य साहित्य का विस्तृत अध्ययन, हिंदी साहित्य. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे खंड ख में व्याकरण एवं रचना, खंड ग में है लेखन कौशल और पत्रकारिता. ओके, इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद जो हमारे पास सिलेबस है वो है फॉर द पोस्ट ऑफ थर्ड लैंग्वेज, मराठी शिक्षक भर्ती साठी अभ्यास क्रम. ओके, मतलब सिलेबस है जो मराठी के लिए. ओके, जो मराठी लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारे जो टाइप्स है वो दे रखे हैं, सिलेबस में बहुत कुछ दे रखा है. ओके, तो आप इसको देख सकते हो. ठीक है, जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा. उसके बाद उड़िया भाषा में भी दे रखा है, जो सिलेबस है वो उड़िया भाषा के लिए, और इंग्लिश में इसके जो सबटाइटल्स है वो दे रखे हैं. ओके, उड़िया भाषा के बाद जो सिलेबस है वो है तेलुगु भाषा के लिए. ओके, तेलुगु भाषा के जो सिलेबस दिया गया है वो तेलुगु भाषा में और इंग्लिश में भी दिया गया है, जो उसके सबटाइटल्स थोड़े दिए गए हैं. ओके, तो जो, अब मुझे तो नहीं आती है ना तेलुगु, तो जो लोग भी तेलुगु लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग पूरे पीडीएफ को ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लें. फिर है संस्कृत के लिए जो सिलेबस है, इसमें देखो साहित्य परिचय, गद्य पद्य नाटक, संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन, काव्यशास्त्र. ओके, अब जो हिंदी में लिखा गया है वो तो मैं आसानी से बता दूंगा आपको. भाषा विज्ञान एवं व्याकरण, रचना एवं पारिभाषिक पद. ओके, और इसमें दिया गया है सिलेबस फॉर संथाली, जो संथाली लैंग्वेज है उसके लिए, जाति विज्ञान, भाषा विज्ञान एवं व्याकरण, भारतीय साहित्य, साहित्य सिद्धांत, लोक साहित्य, संताली काव्य साहित्य. ओके, संताली गद्य साहित्य, संताली पत्र पत्रिका. ओके, आदिवासी महापुरुष एवं साहित्यकार, संतालों का इतिहास. ओके, अब जो लास्ट लैंग्वेज है उसके लिए जो सिलेबस है वो, पहले आपको सॉरी बोल दूं क्योंकि मुझे ये वाली लैंग्वेज पता नहीं लग रही है कि इसमें कौन सी है. ओके, तो आप लोग चेक कर लेना कि ये कौन सी लैंग्वेज के लिए है. ओके, तो जो भी ये सिलेबस है वो मैंने इस पर डाल दिया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप चेक कर सकते हो. ओके, ये तो मैं बाद में इसको चेक करके आपको बता दूंगा. तो यही था हमारा सिलेबस. तो यही था हमारा आज का टॉपिक, सिलेबस ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर EMRS. ठीक है, एकलव्य स्कूल के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस कर लिया है. तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा. तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं एकलव्य स्कूल में, तो लास्ट डेट से पहले 31 जुलाई से पहले जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो टाइमली कर लें. ओके, इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा. आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे. मिलते हैं अगली वीडियो.